नमस्कार, आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में चुनाव आयोग ने आगामी 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव आयोजित करवाने की तारीख तय कर दी है। लेकिन विगत कुछ महीनों से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों में राजस्थान के जाट समाज के 3 जोशीले ऊर्जावान नेताओं के आपस की लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान के जाट समाज के जो बड़े नेता हैं वे भी इन तीनों नेताओं के बीच आपस में सहमति नहीं करवा पाए हैं। हालांकि तीनों ही नेता अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अब लोग ये भी कहते हैं कि जब जाट समाज के नेता आपस में जिस तरह का वैर रखते हैं, वे मनुष्य की भावना रखते हैं, तो शायद कहीं ये तो वजह नहीं है कि आज तक आज़ादी के बाद एक बार भी जाट समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा। क्योंकि ये तीनों नेता, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन 3 नेताओं की चर्चा कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि ये लड़ाई, इन तीनों नेताओं की लड़ाई पर आजकल हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा, जो कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी से थी, अब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, और ओसिया से कांग्रेस पार्टी की विधायक दिव्या मदेरणा और ज्योति मिर्धा, इन दोनों जो नेता हैं उनकी जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के साथ में टकराव के हालात बने हुए हैं, वो हालात ऐसे हालात हैं कि ये नेता आपस में जिस तरह से खुले मंच पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर कोई सभ्य आदमी बैठा रहता है तो उसे अपने दोनों कानों में उंगलियां ठोंसनी पड़ती हैं। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि मेरे सामने तुम्हारा कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने कई बार कहा है कि हरीश चौधरी अगर चुनाव जीतते हैं तो मेरी वजह से जीते हैं, ज्योति मिर्धा अगर दिव्या मदेरणा चुनाव जीतती हैं तो मेरी वजह से जीतती हैं। तो पलटकर हनुमान बेनीवाल ने कि इन बातों का दिव्या मदेरणा ने भी उसी अंदाज में पलटकर जवाब दिया है, तो ज्योति मिर्धा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। ज्योति मिर्धा ने अभी हाल ही में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो सदस्यता ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि वही घोड़े हैं, वही मैदान है, अब आ जाइए। आपने पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लड़ा था, जिसकी वजह से आपने मेरे को हराया था, अब आप चुनाव मैदान में उतरिए। तो हनुमान बेनीवाल कब रुकने वाले थे, उन्होंने भी उसी स्टाइल में उनकी बात का जवाब दिया। अब कई बार ऐसा भी सुना कि जब हनुमान बेनीवाल ने अप्रत्यक्ष रूप से ओसिया में सीडी का जिक्र करके मदेरणा परिवार पर एक तरीके से उन्होंने हमला बोला, तो दिव्या मदेरणा भी कम नहीं, उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से साफ कहा कि अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री के साथ आप बंद कमरे में समझौता करते हो और खुले में आप गहलोत सरकार की आलोचना करते हो, तो ये दोहरा चरित्र बिल्कुल भी नहीं चलेगा और इस दोहरे चरित्र को राजस्थान की जनता भी जानती है। तो ये इस तरह के आरोप ज्योति मिर्धा और दिव्या मदेरणा बराबर हनुमान बेनीवाल पर लगाती रही हैं। तो हनुमान बेनीवाल भी ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि होगा, एक ज़माना था मिर्धा परिवार का या दिव्या या मदेरणा परिवार का जब राजस्थान की राजनीति में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन अब मेरी तूती बोलती है, क्योंकि मेरे साथ में राजस्थान के जाट समाज के नेता ही नहीं, राजस्थान के जाट मतदाता ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के मतदाता इस समय मेरे साथ जुटे हुए हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं। इसलिए मिर्धा परिवार और मदेरणा परिवार का मेरे सामने कोई अस्तित्व नहीं है, यही वे बताने का प्रयास करते हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन जाट बहुल इलाकों में हनुमान बेनीवाल काफ़ी फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर उनको सबसे पहले पकड़ बनानी है तो जाट बहुल क्षेत्र में ही उनकी पकड़ बन सकती है, और उसी प्रयास में लगे हुए हैं। जिस तरह से वे सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने एक तरीके से शेखावटी और मारवाड़ अंचल को ही पहले चुना है, उन्हीं इलाकों को वे कवर करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भी उमड़ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जाट समाज के नेता ही नहीं बल्कि अन्य जाति बिरादरी के जो युवा ब्रिगेड है उनके साथ में जुटी हुई है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि उनकी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक ताकत और उनके जनाधार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये सब मानते हैं इस बात को। अब सबसे जो मोटी बात यह है कि ओसिया विधानसभा सीट और
नागौर विधानसभा सीट पर मिर्धा परिवार का सालों से, आज़ादी के बाद से ही वर्चस्व रहा है। आपको पता है कि नाथूराम मिर्धा 6 बार सांसद रहे हैं, 4 बार वे विधायक रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और राजस्थान की सरकार में मंत्री रहे हैं। और नाथूराम मिर्धा की एक तूती बोलती थी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में भी जो दिल्ली में बैठा करते थे, यानी गांधी परिवार के लोग भी उनकी काफ़ी इज्जत किया करते थे। ठीक उसी तरह से परशुराम मदेरणा की भी काफ़ी तूती बोलती थी, इंदिरा गांधी उनका काफ़ी सम्मान करती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिर्धा परिवार और मदेरणा परिवार, इन दोनों ही परिवारों का राजस्थान की राजनीति में और कांग्रेस में ज़बरदस्त पकड़ रही है। और कई सीटों पर मिर्धा परिवार के नाम से या मदेरणा परिवार के नाम से ही लोग वोट किया करते थे पहले, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि ज्योति मिर्धा भी तीसरी पीढ़ी की अगुवाई कर रही हैं मिर्धा परिवार की ओर से, तो दिव्या मदेरणा भी तीसरी पीढ़ी की अगुवाई कर रही हैं राजनीति में या कांग्रेस पार्टी में। इसलिए जाहिर सी बात है कि जो मतदाता होंगे वे भी अभी तीसरी पीढ़ी के ही हैं। तो आज का दौर का जो भारत है, आज के दौर के जो मतदाता हैं, आज के दौर का जो राजस्थान है, वो किस तरह से देखता है, वो ये नहीं देखता कि ये अगर मिर्धा परिवार से जुड़ी हुई हैं या मदेरणा परिवार से जुड़ी हुई हैं तो मुझे इनको वोट करना है। वो इस तरह का परिदृश्य सामने देखकर वोट नहीं डालता। वो ये देखता है कि मेरा भविष्य क्या है, भारत का भविष्य क्या है, मुझे रोज़गार मिलेगा या नहीं, या मेरी जो समस्याएं हैं, या जो युवा ब्रिगेड की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, या फिर किस तरह से राजस्थान का विकास होगा, वो सारे इन तथ्यों का विश्लेषण करके ही वोट डालता है। और आप सबको पता है कि युवा जो मतदाता हैं वो ही इस समय सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि जिस तरह से ज्योति मिर्धा के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं तो नागौर में करीबन दर्जन भर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि वो खुद 2014 में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अगर उनका इतना ही वजूद होता, वर्चस्व होता मिर्धा परिवार का, तो वे फिर चुनाव क्यों हारती। इसलिए ये कहना जल्दीबाजी होगा। हालांकि कुछ सफलता मिल सकती है जाट मतदाताओं पर, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हो सकती है शेखावटी और मारवाड़ अंचल में कुछ सीटों पर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनके आने से एक तरीके से जो मारवाड़ और शेखावटी अंचल के में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पोजीशन कायम हो जाएगी, क्योंकि उनसे जाट मतदाता जुड़ गए हैं। ये कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगा। फिलहाल मैं ओवरऑल मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो इस बार ओशिया में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इतने काफ़ी सूझबूझ और परिपक्व राजनेता के रूप में स्थापित हो गए हैं, और जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है उनसे उनका हौसले और बुलंद हो रहे हैं। इसी वजह से वे बराबर हमला बोल रहे हैं। तो ओशिया में और जो नागौर में जिन सीटों पर कहा जाता है कि मिर्धा परिवार की पकड़ रहती है या मिर्धा परिवार का वर्चस्व रहता है नागौर और आसपास के ज़िलों में, उन सीटों पर हनुमान बेनीवाल फूंक कर प्रत्याशियों का चयन करेंगे और वो ये बताने का प्रयास करेंगे, और उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि चाहे राजस्थान में और सीटों पर नहीं हो, लेकिन जिन सीटों पर मिर्धा परिवार का वर्चस्व रहा है, या कहा जाता है कि मिर्धा परिवार के वर्चस्व से यहाँ ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी को कुछ बड़े परिणाम, अच्छे परिणाम दिला सकती है, तो वहाँ पर उन सीटों पर हनुमान बेनीवाल मजबूती से कोई ऐसे जिताऊ या फिर ऐसे मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करना चाहेंगे जिसकी वजह से ज्योति मिर्धा के राजनीतिक कैरियर को थोड़ा बैकफुट पर लाया जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों को सफलता नहीं मिली तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में भी यही चर्चा होगी, लोग भी यही कहेंगे कि ज्योति मिर्धा ने उन्हें पटकनी दे दी। और यही हाल ओशिया विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल का रहेगा। वहाँ पर भी ओशिया और आसपास के विधानसभा इलाकों में वे एक ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं जो ज़बरदस्त तरीके से दिव्या मदेरणा को और उनके जो परिवार, दिव्या मदेरणा और जो मदेरणा परिवार से प्रभावित जो आसपास के 1, 2, 3 विधानसभा सीटों पर है, वहाँ पर वे ऐसा उम्मीदवार खड़ा करेंगे जिससे कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार कर सकें। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि हनुमान बेनीवाल को सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर हनुमान बेनीवाल कौन सी पार्टी के मतदाताओं का वोट ज़्यादा काटते हैं, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इतना तय है कि जिस तरह से ये तीनों नेता एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि अगर जाट समाज
एक तरफ जहां एकजुटता की बात करता है, एक तरफ जहां आपस में समन्वय और सामंजस्य की बात करता है, तो दूसरी तरफ भले ही आप अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन आप इस तरह के व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पर ना लगाएं, जिससे जो इनके जो पुरखे थे, जो कभी एक अच्छी राजनीति कर चुके हैं, स्वस्थ राजनीति करते हैं, उनके दामन पर कहीं कभी कोई एक तरीके से छींटे ना लगे, जिससे जो आत्माएं हैं, उनकी आत्माएं हैं जो परलोक में बैठी हैं, उन्हें कष्ट ना हो। कुछ इस तरह की पारदर्शी और सुस्त राजनीति अगर ये तीनों नेता अभी करेंगे, ठीक है, आप अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक दूसरे को पटकनी दीजिए, एक दूसरे को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाइए, लेकिन आप व्यक्तिगत आरोपों से बचेंगे तो एक स्वस्थ राजनीति हमें देखने को मिलेगी, जिससे राजस्थान के जाट समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। हालांकि ये राजनीति है, राजनीति में आप सब कुछ वाजिब होता है, लेकिन कुछ ऐसे आरोप होते हैं, अगर उन आरोपों को आप अगर खुले में इस तरह से जिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपकी जो राजनीतिक जो पर्सनैलिटी बन रही है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, ज्योति मिर्धा हो, दिव्या मदेरणा हो, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। फिलहाल ये बात ज़रूर है कि जो हनुमान बेनीवाल है, उनके राजनीतिक ताकत में और उनके जनाधार में अच्छा इजाफा हुआ है। अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद राजनीतिक विश्लेषक भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव में राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, और जिस तरह से जिला परिषदों में और पंचायत राज संस्थान के चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया, और निरंतर जिस तरह से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, और लगातार वे युवाओं की समस्याओं को लेकर राजस्थान की सड़कों पर हमें नज़र आए, उससे जाट बिरादरी नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के युवा उनसे जुड़ रहे हैं। इसी वजह से उनके हौसले बुलंद हैं, इसी वजह से वो कहते हैं कि मेरे सामने अब मिर्धा परिवार और मदेरणा परिवार का कोई वजूद नहीं रह गया है। अब ये तो आने वाले विधानसभा चुनावों से पता चलेगा कि वे ज्योति मिर्धा पर कितना भारी पड़े या फिर दिव्या मदेरणा पर कितना भारी पड़े। नमस्कार दोस्तों।